एक आदमी हवाई दुर्घटना के कारण 3 दिन और 3 रात समुद्र में बहता रहा। जब उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी उसे जमीन दिखाई दी। वो तुरंत अपनी नाव लेकर रेत पर आया और फिर नंगे पैर सावधानी से जंगल की ओर चला गया, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई इंसान है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, उसने काफी देर तक आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे केवल लहरों की आवाज सुनाई दी। तब उस आदमी ने रेत पर अपने पैरों से एक SOS बचाव का संकेत बनाया। उम्मीद है कि ऊपर से गुजरने वाली कोई उड़ान उसे देख लेगी। इसके बाद उस आदमी ने अपनी कश्ती से रेत पर एक अस्थायी आश्रय बनाया और थका हुआ होने के कारण उसने अगले दिन के लिए अन्य योजनाएं बनाने का सोचा। लेकिन रात होते ही जैसे ही अभिषेक सोने के लिए लेटा, अचानक जंगल से एक बहुत ही अजीब आवाज आई। अज्ञात खतरे का सामना करते हुए वो तुरंत सतर्क हो गया और पूरी रात डर के मारे पतवार पकड़े रहा। अगली सुबह अभिषेक ने देखा कि कल लिखा गया बचाव संकेत लगभग आधा लहरों में बह गया था। जिंदा रहने के लिए उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और जानबूझकर एक अधिक खुली जगह चुनी जहां लहरें नहीं पहुंचती थी, और एक बड़ा बचाव संकेत फिर से बनाया। सौभाग्य से इस समय रेत पर कुछ डिलीवरी पैकेज बहकर आए। अभिषेक ने उन सभी पैकेजों को उठाया, ये सोचकर कि शायद ये महत्वपूर्ण समय में काम आ सकते हैं। लेकिन तभी जंगल से फिर से एक अजीब आवाज आई। वो फिर से सतर्क हो गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन आधे दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। इस बार उसने हिम्मत करके ये देखने का फैसला किया कि ये कौन है, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक पका हुआ नारियल ऊपर से गिरा और उसे डरा दिया। असल में अजीब आवाज नारियल के गिरने की थी। अभिषेक का दिल आखिरकार शांत हुआ। इस तरह उसने और नारियल इकट्ठे किए, और चूंकि उसे एक दिन से पानी नहीं मिला था, उसने एक नारियल उठाया और उसे पत्थर पर जोर से पटका। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी चीज उसे जैसे बड़े आदमी को परेशान कर देगी। फिर उसने अपने कंधे पर जोर से मारा, जो स्पष्ट रूप से बेकार था। फिर उसने पास के पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन पलक झपकते ही पत्थर चूर चूर हो गए। हाथ में बची हुई नुकीली पत्थर की फांक को देखकर इस बार अभिषेक को यकीन हो गया। उसने इस पत्थर की छुरी का इस्तेमाल नारियल के छिलके को लगातार काटने के लिए किया, और आखिरकार उसके प्रयासों से नारियल का छिलका खुल गया। लेकिन अगले ही पल ये थोड़ा सा पानी स्पष्ट रूप से उसके गले को तर करने के लिए काफी नहीं था। असफलता ही सफलता की जननी है। अभिषेक ने सबक सीखा और चतुराई से एक नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करके नारियल में एक छोटा सा छेद कर दिया। उसने बेसब्री से नारियल को अपने मुंह से लगाया और उस मीठे पानी का भरपूर आनंद लिया। पानी पीने के बाद अभिषेक ने अपना सामान जल्दी से पैक किया और एक छड़ी के सहारे ये देखने के लिए निकल पड़ा कि आसपास कहीं और बचाव का कोई मौका है या नहीं। वो चट्टानों के चारों ओर तलाशता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर तक चलने के बाद भी उसे एक और पैकेज मिला, लेकिन बाकी सब कुछ बेकार था, और उसे पता चला कि वो वापस वही आ गया था जहाँ से उसने शुरुआत की थी। अभिषेक थोड़ा निराश हो गया। अपनी आशंकाओं की पुष्टि करने के लिए उसने चट्टान के उच्चतम बिंदु पर चढ़ने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या ये वास्तव में एक निर्जन द्वीप है। बुरी बात यह थी कि इस समय उसके पैर में मूंगे से चोट लग गई थी और खून बह रहा था। अभिषेक ने अपनी पैंट उतारी, कपड़े को पत्थर की छुरी से काटा और अपने पैर पर एक कामचलाऊ जूता बनाने के लिए बांध लिया। फिर उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और उन्हें अपनी ऊनी मोजे में भर दिया, जो न केवल खून रोकने में मदद करती थी, बल्कि जूते के रूप में भी इस्तेमाल हो सकती थी। इस तरह अभिषेक पहाड़ की चोटी की ओर चला गया। 1 घंटे बाद वो आखिरकार उच्चतम बिंदु पर चढ़ गया। उसने नीचे देखा और जिस जगह पर वो था वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी नजर में कोई और जमीन नहीं थी। इस निर्जन द्वीप पर फंसा हुआ अभिषेक पूरी तरह से निराश हो गया। हालांकि उसे दुखी होने का समय नहीं मिला। तभी उसने अचानक समुद्र में थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति को तैरते देखा। उम्मीद देखकर अभिषेक पहाड़ से नीचे भागा और उस व्यक्ति की ओर 100 मीटर की स्प्रिंट गति से तैरने लगा। ये पता चला कि वो उसके दुर्घटनाग्रस्त विमान का कप्तान था, लेकिन कप्तान में पहले से ही जीवन के कोई संकेत नहीं थे। उसने कप्तान को रेत पर खींच लिया। अभिषेक फिलहाल केवल उपयोगी सामान ही इकट्ठा कर सकता था। उसे एक टॉर्च मिली। सौभाग्य से वो अभी भी काम कर रही थी। फिर उसने कप्तान के स्पोर्ट शूज उतारे और उन्हें अपने पैरों से नापा। हालांकि वे थोड़े छोटे थे, लेकिन हमेशा कोई न कोई तरीका होता है। फिर उसे अपनी पैंट में